पहली प्रोसेस के लिए तरबूज को 8 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। छिलके से फल को अलग करेंगे। अब हम कई खड़े चीरों को बनाते हैं और बचे टुकड़ों को तरबूज के छिलके के अंदर आगे पीछे रख देंगे। है ना ये आसान कटिंग? दूसरे कट के लिए हमें 1/4 तरबूज की आवश्यकता होगी। शुरू करने के लिए हम कई खड़े चीरे बनाते हैं। अब हम तरबूज के क्यूब्स प्राप्त करने के लिए आड़े कट्स भी करेंगे। अब फल को छिलके से अलग करेंगे। स्लाइसेस तैयार है और छिलका एक प्लेट के रूप में काम करेगा। तरबूज के क्यूब्स को कांटे से उठाना बेहद आसान है। तीसरे प्रोसेस के लिए तरबूज को आधे में विभाजित करेंगे। मेज पर एक हिस्सा बिछाकर फिर से स्क्वायर कट्स करेंगे। इस तरह हमें मिलेंगे तरबूज पीसेस जो हाथों से लेने के लिए आसान है। छिलके को वापस रखा जा सकता है। इस बार हम आधा तरबूज लेंगे और धीरे धीरे उसमें से सभी छिलका निकालेंगे। अब हम तीसरे ट्रिक के अनुसार ही कटिंग कर लेंगे। एक गहरी कटोरी लेकर तरबूज को इसके साथ कवर करेंगे और इसे पलट देते हैं। अब पूरा तरबूज प्लेट में है। सुविधा के लिए इन सभी टुकड़ों में हम डंडियां चिपका देंगे। वाह, स्वादिष्ट है। पांचवी प्रोसेस के लिए तरबूज का आधा हिस्सा लेंगे और इसे लंबाई में 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में से प्रत्येक पर छड़ी चिपकाएंगे। अब हम बीच में कट्स करेंगे ताकि प्रत्येक छड़ी का अपना टुकड़ा हो। अब हम उन्हें एक प्लेट पर रख सकते हैं और उन्हें मेज पर परोस देंगे। आपके हाथ बिल्कुल साफ। एक कॉइन तरबूज पीस बनाने के लिए क्या करना है? सिक्के से थोड़ा जोर देंगे तो तरबूज का छिलका खुद फट जाता है। तरबूज की सरकमफ्रेंस पर हम एक बड़ा सा चीरा बनाते हैं और अब जोर से अपने हाथों से चीरे पर शक्तिशाली झटका देंगे। हम एक चम्मच का उपयोग कर सकते हैं या अपने हाथों से भी खाएंगे। और भी स्वादिष्ट है ना? और 7वां तरीका वास्तव में बहुत ही असामान्य होगा। इस ट्रिक के लिए हमें एक ही आकार के 2 तरबूज चाहिए। हम पहले तरबूज को आधे में विभाजित करते हैं और उसमें से सभी गूदे को खुरचते हैं ताकि दीवारें पूरी तरह से साफ हो जाए। तरबूज के खाली हिस्से आपको मिलने चाहिए। चलो दूसरा तरबूज लेते हैं। हम इसमें से सभी छील निकाल देंगे। आइए इसे और भी शेपिंग करते हैं और फिर हम अपने छीले हुए गूदे को पहले तरबूज के खाली खोल में डाल देंगे। हम एक्स्ट्रा काटते हैं। आधा बंद हो चुका है। केवल नम स्पंज के साथ लुगदी को पोंछने का समय है। यहाँ एक पूरे तरबूज के लिए ऐसी असामान्य सर्विसिंग जो हमें मिलती है। वाओ, बढ़िया। आइए तरबूज को काटने के लिए एक विशेष कटर की जांच करते हैं। तरबूज के बेसिस को काट लेंगे और इसे काटने के लिए असेंबल करते हैं। हम कटर लगाते हैं और इसे अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे। ये अटक गया लगता है। हमें तरबूज को आधे में विभाजित करना होगा। तरबूज से कटर को निकालते हैं और एक ही बार में कई पूरी तरह से कटे हुए क्यूब्स मिलेंगे। और अंत में तरबूज काटने के लिए एक और विशेष कटर। चलो आधा तरबूज लेते हैं और इसे बस चाकू को गूदे के पार खींचते हैं। ये तरबूज के साफ टुकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। वास्तव में ये बहुत सुविधा। अब हमें सिलेंडर के आकार में कांच का बर्तन चाहिए। देखो, अंडा एक गेंद की तरह दिखता है। बर्तन पर एक प्लास्टिक ट्रे डालते हैं और उस पर एक टॉयलेट पेपर और उस पर अंडा। एक फास्ट झटके के साथ अंडा ट्रे को गिराकर ग्लास में गिरेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ेगी। 3 अंडे नीचे और अब 5 अंडों के साथ यही दोहराएंगे। 5 के 5 गिलास में। इस बार हम उबले अंडे का उपयोग करेंगे। हम यूज करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स और खोल को छीलेंगे। एक केतली में पानी उबालेंगे। उबलते पानी से बिल्कुल सावधान रहना है। ये कोई खेल की बात नहीं है। इसे बोतल में डाल दिया। जब गर्म हो जाएगा तो कटोरे में डालते हैं। अब अंडे को बोतल के गर्दन पर रखकर ग्रेविटी का चमत्कार देखते हैं। अंडा सचमुच अंदर खिंच रहा है। क्या आपने आवाज सुना? आइए फिर से करीबी एंगल से देखते हैं। एक बार और बोतल में अंडा। यही ट्रिक कागज के जलते हुए टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन जल जाएगा और अंडा तेजी से खींचा जाएगा। लेकिन इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगले प्रयोग के लिए मुझे ये फिश टैंक मिला। कैसा व्यू है? टैंक को लगभग पानी से भर देंगे, बिल्कुल सतह तक। अब हम कच्चे अंडे को अंदर तोड़ते हैं।
ये तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग करके हम पानी में एक फनल बनाएंगे और अंडे का सफेद भाग इसे दिखाई देगा। जरा देखो, ये एक असली अंडे का स्टॉर्म है और स्टॉर्म के सेंटर में जाहिर है फैट है, जो प्रोटीन के अलग फैलने के बारे में नहीं जानता, जिसके कण पहले ही पूरे टैंक में फैल चुके हैं। अगले प्रयोग के लिए हमें एक खाली शेल की आवश्यकता होगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडे के विपरीत किनारों पर 2 छोटे छेद बनाएंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करेंगे। पानी से भरेंगे जो तुरंत छेद से बहना शुरू कर देगा। अब हम प्लास्टिसिन के साथ बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं। ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटाएंगे और प्रेशर अंडे की सारी सामग्री को इस तरह से बाहर निकाल देगा। पानी में शेल को धोते हैं और बची नमी को हटाने के लिए छेद में से पानी निकालेंगे। अब शेल को सिरके से भरे कांच की कंटेनर में हम डाल देते हैं। अच्छे से डुबोना है। इसके इफेक्ट में कैल्शियम, जो अधिकांश रूप से इस शेल में होता है, वो घुल जाता है। हालांकि आंतरिक लेयर बरकरार रहेगा, सिर्फ छिलका बचेगा। 1-2 दिन बाद हम सिरके से छिलके को हटा देंगे। इसे अच्छी तरह से धोना है। अब सभी अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए हम ड्रायर से सुखाते हैं। छिलके को फुलाएंगे ताकि अपने ओरिजिनल अंडे के आकार में लौट आए। देखो तो सही, हमारे पास रबर का अंडा है। ये स्ट्रेची है और सतह से अच्छी तरह से बाउंस होता है। ये असली रबर की गेंद की तरह है। इस प्रयोग में हम रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत भूलना। आइए खाली अंडा लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रयोग में देखा। साथ ही डालेंगे एक क्षारीय पाइप क्लीनर। अब हम उसे पानी में मिलाएंगे और अब हम उसमें एल्युमिनियम बॉल्स भी डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोतल की गर्दन से हाइड्रोजन फ्यूम्स निकलती है तो हम इसे अपने खाली अंडे से प्लग कर देंगे ताकि वो शेल में जमा हो जाए। अब हम शेल को स्टैंड पर स्थापित करके छेद के माध्यम से निकालने वाली गैस को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में घर पर इस तरह का प्रयोग ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। विस्फोट, आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ, शक्तिशाली एक्सप्लोजन। खैर, अंत में हम एक साधारण चिकन अंडे का एक छोटा क्रैश टेस्ट करेंगे। हम डक्ट टेप के 2 कॉइल के साथ अंडे को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे ऊपर 3.2 किलोग्राम वजन वाले स्टील का वेट लगाएंगे। आइए देखते हैं कि कितना झेल सकता है। 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। क्या ये झेल पाएगा? ओ, 12 किलोग्राम। और बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच वजन 16 किलोग्राम हो चुका है। देखो, क्या और डाल सकते हैं? नहीं, 19 किलोग्राम क्षमता है। ये पता चला कि अंडा जो भार झेल सकता है वो कई 16 और 19 किलोग्राम के बीच है। ये जितना दिखता है